हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और यहाँ पर देख सकते हैं हेडलाइन को कि अदानी ग्रुप करेगा सीके बिरला ग्रुप की कंपनी ओरिएंट सीमेंट का अधिग्रहण, अल्ट्राटेक को मिलेगी टक्कर। अंबुजा सीमेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। क्या है रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें। यहाँ पर अगर देखें अंबुजा सीमेंट की बात करें तो देखिए ये से अधिग्रहण से होता क्या है। सबसे पहली बात समझने लायक है कि इससे जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। अंबुजा सीमेंट की बात करें, सीमेंट की जो वो प्रोडक्शन करते हैं, इससे इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। वक्त लग सकता है, ये भी ना भूलें, क्योंकि अभी जो है हो सकता है कि ये जो पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो लोन लेकर कर रहे हो, कर्ज लेकर कर रहे हो, तो अभी फ़िलहाल जो है इसका मतलब कि वो ब्याज का खर्चा भी रह सकता है। लेकिन आगे चलकर उसके बाद जब डेट कम होता है उसके बाद एक शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और साथ साथ ये भी ना भूलें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या है कि अभी गवर्नमेंट का अच्छा खासा हमारा फोकस है, हमारी गवर्नमेंट का जो करंट गवर्नमेंट है। तो आगे चलकर ये जो सीमेंट की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अदानी ग्रुप के अगर बात करें तो अंबुजा सीमेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। लगातार ये अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटी छोटी कंपनियां के अंदर कंपनियां खरीदे या फिर अधिग्रहण कर कर। इसको आप देख सकते हैं रिपोर्ट को कि मंगलवार को उन्होंने क्या कहा अदानी समूह ने कि 8,100 करोड़ बड़ी डील है रुपए के सौदे में सीके बिरला ग्रुप की कंपनी ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का अधिग्रहण करने पर सहमत हो गया। और उद्योगपति गौतम अदानी द्वारा संचालित ये समूह भारत की शीर्ष सीमेंट निर्माता कंपनी अल्ट्राटेक को, ये सबसे बड़ी कंपनी अब तक जो है इंडिया के अंदर सीमेंट की, तो उनको चुनौती देने के लिए छोटी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को अपने साथ जोड़ रहा है, छोटी छोटी कंपनियों को, ताकि अपनी इनकी भी जो है कैपेसिटी आगे चलकर बढ़ सकती है। और भारत की नंबर 2 सीमेंट निर्माता कंपनी अभी अंबुजा सीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ओरिएंट के संस्थापकों में से उसके चेयरमैन सीके बिरला और कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों की 46.8% हिस्सेदारी जो है 3,791 करोड़ रुपए में खरीदेगी। और आगे देखें तो कंपनी ने बयान के अनुसार इससे ओरिएंट में जो है अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए खुली पेशकश लानी पड़ेगी। और ओरिएंट के दक्षिण भारत में दो और पश्चिम भारत में एक सीमेंट संयंत्र है। और ये जो है इस वर्ष अंबुजा का दूसरा अधिग्रहण होगा। इस अधिग्रहण से पहले जो है इस अधिग्रहण से कंपनी की क्षमता में जो है 85 लाख टन का इजाफा होगा और अंबुजा की परिचालन क्षमता 9.74 करोड़ टन हो जाएगी। जो कि हमने बात की, इस तरीके से जो है इसका जो वो कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है और आगे चलकर उसके बाद जो है इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ने की संभावना रह सकती है। आगे देखें कि अदानी समूह की योजना क्या है। तो 2028 तक इसे बढ़ाकर 14 करोड़ टन प्रति वर्ष करने की है। और अभी कितनी है तो 9.74 करोड़ टन। और जो कि बाज़ार की अग्रणी अल्ट्राटेक की मौजूदा क्षमता जो कि 14.95 करोड़ टन यानी कि विदेशी योजनाओं को शामिल करने के बाद 15.49 करोड़ टन से थोड़ा सा कम है। और आगे देखें कि अदानी समूह ने इस साल जून में हैदराबाद स्थित पेना सीमेंट को जो है इतने में 10,422 करोड़ रुपए में, और पिछले साल दिसंबर में सौराष्ट्र स्थित सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 5,185 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप जो है आदित्य बिरला समूह की प्रमुख कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने जुलाई में इंडिया सीमेंट को 3,945 करोड़ में खरीदा। और अंबुजा सीमेंट ने कहा कि वह ओरिएंट के लिए 395.40 रुपये प्रति शेयर का भुगतान करेगी, जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी में 2% की वृद्धि होगी। और कंपनी के अनुसार 85 लाख टन सालाना की परिचालन क्षमता के अलावा ओरिएंट के पास 81 लाख टन की अन्य तैयार परियोजनाएं भी हैं। साथ ही राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक उच्च गुणवत्ता वाली चूना पत्थर की खदान अतिरिक्त 60 लाख टन सीमेंट क्षमता का समर्थन कर सकती है। और अंबुजा सीमेंट ने बयान में 8,100 करोड़ रुपए के शेयर मूल्य पर ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। और अधिग्रहण का पूरा वित्त पोषण जो है वो आंतरिक स्रोतों से किया जाएगा। और अंबुजा सीमेंट अदानी सीमेंट की सीमेंट एवं निर्माण सामग्री कंपनी है, सो विविधीकृत अदानी समूह का हिस्सा है। और
नवीनतम अधिग्रहण पर अंबुजा सीमेंट के निर्देशक करण अदानी ने कहा कि सही समय पर किया गया यह अधिग्रहण अंबुजा सीमेंट की त्वरित विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे अंबुजा के अधिग्रहण के 2 वर्षों के भीतर सीमेंट क्षमता में 3 करोड़ टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि यह अधिग्रहण करते हैं कंपनियों को, तो वो जो उनकी कैपेसिटी है वो उसको बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं उसका बिजनेस इससे बढ़ सकता है, ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि OCL का अधिग्रहण कर अंबुजा वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ टन प्रति वर्ष सीमेंट क्षमता तक पहुंचने के लिए तैयार है, और इस अधिग्रहण से अदानी सीमेंट को मुख्य बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने तथा अखिल भारतीय में अपनी हिस्सेदारी में 2% की वृद्धि करने में मदद मिलेगी। और ओरियंट सीमेंट और CK बिरला ग्रुप के चेयरमैन CK बिरला ने कहा कि CK बिरला समूह उपभोक्ता केंद्रित प्रौद्योगिकी संचालित तथा सेवा आधारित व्यवसायों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए लगातार पूंजी का पुनर्वितरित कर रहा है। और उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि सीमेंट तथा बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान दे रहा अदानी समूह हमारे लोगों तथा हितधारकों के लिए ओरिएंट सीमेंट में निरंतर विकास को आगे बढ़ाने के लिए सही विकल्प है। CK बिरला ग्रुप मतलब कि वो भी खुश है, ये अदानी जो है अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण कर रहे हैं CK बिरला। तो CK बिरला समूह की को चेयरमैन अमिता बिरला ने कहा कि ओरिएंट सीमेंट की बाजार में मजबूत उपस्थिति है। स्थायित्व संबंधी पहल खासकर नवीनकरणीय ऊर्जा में इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ओरिएंट सीमेंट में हमारे सभी सहकर्मियों तथा हमारे ग्राहकों के लिए अंबुजा सीमेंट सही स्थान साबित होगा। मतलब कि वो आप सबने पहले जो देखा भी होगा कि जो मतलब कि इसके ऊपर भी कई लोगों को इसके जो विरोधी है विरोध करते हैं, वो जो कभी कभी अधिग्रहण करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो लोग इनको बेच रहे हैं, अधिग्रहण जिन कंपनी का कर रहे हैं, वो भी खुशी खुशी अपनी जो है कंपनी बेच रहे हैं इसको। मतलब कि वो जाहिर सी बात है कि ये दोनों के सहमति से ही जो ये हो रहा है सब कुछ। आगे देखें कि सीमेंट निर्माता संघ के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 54.1 करोड़ टन सालाना की सीमेंट की स्थापित क्षमता है, और भारतीय सीमेंट बाजार का नेतृत्व आदित्य बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा किया जाता है, और जिसकी समेकित क्षमता 15.27 करोड़ टन प्रति वर्ष है। सो ये है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट। तो आप देखें तो अंबुजा सीमेंट के वजह से कि हमने बात की वीडियो में शुरुआत में ही, इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सरकार का फोकस है, तो आगे चलकर सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है। चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं। साथ साथ कई बार मैंने कहा है कि एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दे, अगर आप बाई करते हैं तो पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। साथ ही थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। और स्टॉप लॉस का ख्याल हमेशा रखें, वो भी एक यूज़फुल स्ट्रेटजी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही। शाम को और भी डिटेल में कुछ और शेयर के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।